सभी को एक बार मैं तिवारी सर आप लोगों को सभी को मैं अपना YouTube चैनल career.com में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जो इंतजार था कि कब तिवारी सर YouTube में आने वाले हैं, तो मैं YouTube में आ चुका हूं। आप सहयोग करना आपका काम है और हमारा काम है आपको कहीं भी आप रहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आपको उस तैयारी का जो सटीक जानकारी है वह पहुंचाना। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, चाहे वह रेलवे के लिए आप फॉर्म भरिए, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग का, वह सारे क्वेश्चनों को आप तक पहुंचाना, ये मेरा काम रहेगा। हम आज शुरू करेंगे नंबर सिस्टम के वो सारे क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, चाहे वह रेलवे हो चाहे एसएससी हो, किसी भी न किसी एग्जाम में अगर पूछा वो उस क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ पर बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल और आपके परिवार है ये career.com। इस यूट्यूब चैनल में आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको लेके आए हैं हम आपके लिए नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम शुरू होगा मेरे साथ एक अलग अंदाज में, एक अलग सिस्टम पे, और साथ ही साथ मैं यहां वही क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में कहीं न कहीं पूछा हुआ है। तो आप लोगों को मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। जरा ध्यान दीजिए। बोला है चूंकि 9 अंकों की एक संख्या है 89563x87y और वह संख्या 72 से डिवाइड है, 72 से वो भाग लगता है, तो अब विभाज्य है, भाग लगता है, मान के चलो। और तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 7x अंडर रूट में 7x - 3y। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, एसएससी जीडी में पूछा हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आपको 2 रूल जानना होगा, एक 8 का रूल जानना होगा, एक 9 का रूल जानना होगा कि 8 से डिवाइड होने का क्या रूल है, जान रहा होगा। और एक होगा 9 से डिवाइड होने का क्या रूल है। तो 8 और 9 का रूल अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई बात, टेंशन मत लीजिए, मैं यूट्यूब में ये भी रूल पढ़ाऊंगा कि 8 से कटने का रूल क्या है, 9 से कटने का रूल क्या है। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, रूल रेगुलेशन कैसे बनेंगे वो भी लेके आऊंगा। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए सटीक क्वेश्चन सटीक आंसर के साथ। तो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन बना हुआ है, जो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन लाना है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे आसान से और जल्दी हो जाए। ये क्वेश्चन आपके पास है कि 8, 9, 5, 6, 3, x, 8, 7 और y, और ये संख्या 72 से डिवाइड है। तो 72 का मतलब हो गया, आप सोचिए इसमें 2 संख्या छिपा हुआ, 8 और 9। तो आपको यह देखना है कि वह संख्या 8 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो 8 का रूल के आधार पे हम यह चेक करेंगे कि 8, 7y 8 से कट रहा है कि नहीं। तो 8 से कट रहा है कि नहीं ये बात अभी हम लोग क्लियर करते हैं। 8 के टेबल में 8 का पहाड़ा में 8 एक बार में आता है, 7 उतरा है। y का वैल्यू क्या रखेंगे जो 7 के साथ मिलकर 8 का टेबल का संख्या बन जाए। तो तुम आसानी से कह सकते हो y का वैल्यू 2 रखना होगा। तो अगर 2 रखते हैं तो 8, 9 जा 72 यानी कैंसिल हो गया। वो आपका एक वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है 2, y का वैल्यू 2। अब अगर इसको हम लोगों को y का वैल्यू 2 आ चुका है, अब हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए। तो x का मतलब है जो संख्या 9 से कट जाए उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहले 9 से कटने का रूल है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। सम ऑफ डिजिट का मतलब होता है अंकों का योग। अगर सम ऑफ डिजिट अंकों का योग जोड़ जाड़ के, अंकों का योग मतलब समझ रहे ना, जोड़ जाड़ के अगर 9 से कट गया तो पूरा संख्या 9 से कट गया, एकदम अपने भाषा में, कोई ज्यादा झंझट नहीं। जोड़ जाड़ के जैसे 3, 2, 5, 4, 9 जोड़ के 9 आया, संख्या 9 से कटा। तो उसी तरह से देखिए कि जोड़ जाड़ के 9 कौन आएगा, तो स्वयं 9 है, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ये तो कट ही जाएगा। थोड़ा पेन कलम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा नया नया है, सीखना पड़ेगा ना जी। सब कुछ नहीं सीखेगा तो बोका समझेगा। झारखंड के आदमी ऐसे भी बोका होता है। और एक दिन तो आपको आदमी बोल देता है सर आप तो डिजिटल बोर्ड चला ही नहीं जाते, बोका टीचर है। तो फिर बोका टीचर बन के रह जाएंगे। थोड़ा सा सहयोग कीजिए, बोका से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि झारखंड आदमी को बुद्धि लेट से होता है ना। तो बस कोई बात नहीं, चलिए आइए देखिए।
6 3 9 जोड़ के 9 आता है, ये कट जाएगा। ये देखिए y का वैल्यू हम लोग 2 ले चुके हैं, तो 2 y का वैल्यू 2 ले चुके हैं, तो 2 और 7 ये भी 9 हो गया। अब कौन कौन सा संख्या बच गया? 8 और ये। अच्छा 8 में 5 से 1 दे देंगे आप, तो 9 कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ 4 है, तो 4 और 8, 8 4 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे कि 9 का टेबल में कटेगा? तो 12 के बाद कौन होता है जो 9 का टेबल में कटे? 18, यानी निश्चित रूप से ये 6 जोड़ना है, यानी y का वैल्यू हो गया तुम्हारा, y तो हम लोग निकाल चुके थे, हम लोगों का बात आ गया कि x का वैल्यू हो गया 6। तो एक नया वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया है। तो x का वैल्यू हम लोगों का आ गया है 6 और y का वैल्यू था 2। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2। अब इससे हम लोगों का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो आपको चाहिए वो मिल चुका है। वैल्यू चाहिए था 7x, x का वैल्यू 6 माइनस 3y, 3 गुना 2, तो 6 गुना 7, 42 माइनस 6, तो 42 में 6 गया 36, और 36 किसका आंसर होता है? 6 का, तो आपका आंसर 6 हो गया होगा। हमको समझ में आ गया होगा कि बड़ा ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस चीज पर थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 8 का रूल 9 का रूल को यूज कीजिए, और ये क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन को मैंने बनाया, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC CHSL में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, और नहीं लगा पाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो ध्यान से क्वेश्चनों को देखिए और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 5, उसके बाद 2 3 2 3, फिर 6 7 8, और ये दिया है P और उसके साथ दिया है Q, और ये संख्या बोल रहा है आपका 99 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 99 से। तो 99 से अगर ये कट रहा है, इसका मतलब 2 संख्या से कट रहा है, 11 और 9 से। तो 9 का रूल तो तुम पढ़ लिया है पहला क्वेश्चन में, कि सबको जोड़ के अगर 9 से कटेगा, जोड़ जाड़ के अगर 9 से कटेगा, तो 9 से वह क्या होगा? पूरा संख्या 9 से कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम 9 का रूल लगाते हैं, 2 जगह चाहिए, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या बैठाएंगे, इसलिए एक ही बार हम 11 का रूल यूज करते हैं। 11 का मतलब क्या होता है? एक अंक छोड़कर एक अंक जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो अंतर आना चाहिए, या तो वह 0 आना चाहिए, या 11 से कटने वाला 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए थोड़ा जोड़ के देखते हैं। पहले हम लोग किसको जोड़ रहे हैं? Q + 8, तो 8 के साथ और 6 जुटा, तो कितना हुआ? 14 हुआ। उसके साथ और 2 जुटा, एक छोड़कर एक जोड़ रहे हैं, तो 14 और 2 कितना हो गया? 16। 16 के साथ और 6 जुटा, तो 16 और 6, तो 16 और 6 हो गया 22। और साथ में कौन लटका है इसके साथ? Q भी लटका हुआ है। अब इधर से देखिए, P के साथ 7 को जोड़िए, 7 3 10 5 15, तो 15 + P। अब इसके साथ P लटका हुआ है, तो इधर से आ गया ये। अब ये दोनों का वैल्यू जो आएगा, इसका अंतर या तो 0 खोजना है, या 11 से कटने वाला, 11 से डिवाइड होने वाला। तो अब यहाँ सोचिए तो जरा, P का वैल्यू अगर 4 ले ले, P का वैल्यू 4 ले ले, तो 15 + 4 ये हुआ 19। और उसी समय जब P का वैल्यू 4 होगा, वो भी Q बोल रहा है, Q भी 4 लेना है, तो Q का वैल्यू अगर 4 ले ले, तो 22 + 4 होता है 26। अब बताइए 19 और 26 का अंतर कभी भी 0 या 11 का मल्टीपल आता है? तो आप बोलिएगा नहीं आता है, तो नहीं आता, तो ये आंसर भी नहीं होगा। P का वैल्यू 6। अब दूसरा नंबर में P का वैल्यू 6 लीजिए, 15 5 20 और 1 21, 15 + 6 बराबर हो गया 21। और जब P बराबर 6 होगा, तो Q का वैल्यू 2 लीजिए, तो 22 और 2 कितना हो गया? 22 + 2 = 24। अब 24 और 21 का अंतर कभी भी 0 या 11 का मल्टीपल आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आंसर ये भी नहीं होगा। आप P का वैल्यू 2 लेना है, तो 22 और 2, P का वैल्यू फिर क्या लेना है? P का वैल्यू अभी हम लोगों को 2 लेना है, तो P का वैल्यू 2 लेना है, तो 15 + P का वैल्यू 2, तो 15 और 2 कितना हो गया? 17। और Q का वैल्यू उस समय कितना लेना है? तो Q का वैल्यू 6 लेना है, तो 22 के साथ हम लोग फिर क्या जोड़िए? 6 जोड़िए, तो 6 2 8, 28 हो गया। तो 28 और 17, देखिए 28 और 17 जब भी आप माइनस कीजिएगा,
तो 28 में 17 जाएगा तो आएगा 11। 8 में 7 गया 1, 2 में 1 गया 11, और 11 है और 11 से वह कट रहा है, तो आपका आंसर सही हो गया। सी नंबर जिसका जिसका सही था वह सही है। देखिए छोटा छोटा चीज को जानना है, और मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूं कि ये सारे का क्लास भी मैं दूंगा और वो भी यूट्यूब में दूंगा, आप लोग देखते रहिए। ये पहला वीडियो है, पहला क्लास है, कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा समय लगता है। बोल रहे हैं झारखंडी आदमी को थोड़ा सा सोचने में समय लगेगा, लेकिन जिस दिन झारखंडी छा जाएगा, पूरा झारखंड नहीं, झारखंड बिहार नहीं, देश तक छा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा कहा गया चेंज करने वाला, लीजिए चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है 3। चलिए बताइए, क्वेश्चन को देखिए, एक बार पढ़िए और समझिए और बनाइए। क्या बोला, एक 10 अंकीय संख्या है, 10 डिजिट का नंबर है, और वह जो नंबर है वह है 643x1145y2, और ये 88 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है? 88 से। 88 से डिवाइड है, और y का अधिकतम मान के लिए, y का मैक्सिमम मान के लिए 2x - 3y का वैल्यू क्या होगा? 2x - 3y। लेकिन x का किसका अधिकतम मान बोला है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात किया है मैक्सिमम मान किसका, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ चाहिए अधिकतम मान y का। तो फिर से हम एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन है 643x1145y और 2, और ये डिवाइड होता है किससे? 88 से। भाई 88 का मतलब फिर से 2 रूल आया, एक हुआ 11 और एक हुआ 8। जो संख्या 8 और 11 से कटेगा वो 88 से कटेगा। अब 11 का रूल कहता है, पहले 8 को अगर हम सोचे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम y का वैल्यू निकालने के लिए 8 के रूल के पास जाएंगे, और 8 का रूल कहता है कि अगर कोई संख्या 8 से पूरा पूरी कट रहा है, तो लास्ट का अगर कोई संख्या, किसी संख्या का लास्ट का 3 अंक अगर पूरा पूरी कट रहा है, तो पूरी संख्या वो 8 से कटेगा। तो 8 के पारा में मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 होता है। तो पहले हम यहाँ 9 को पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे 9 को, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो अगर यहाँ 9 होता है तो 59, 8 के पारा में 8 गुना 7 क्या होता है? 56, और यहाँ है 59, तो यहाँ से निकला 3, इधर से आया 2, 8 गुना 4 32, यानी हमारा काम कंप्लीट। निकल गया y का मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, इससे बड़ा वैल्यू और कोई नहीं है। अब y का वैल्यू 9 हो गया, अब हम लोगों का वैल्यू निकालना है किसका? तो यहाँ पर एक बार लिख लीजिए कि y का वैल्यू 9 आ चुका है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू के लिए क्या करना है? 11 के रूल को समझना है। तो इसको हम क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और फ्रेश से लिखते हैं, ताकि आपको समझने में आसान होगा कि 11 का रूल कैसे यूज किए। तो 11 का रूल यूज करने के लिए पहले इसको क्लीन कीजिए, और संख्या फिर से हम लिखते हैं। तो तुम्हारा संख्या हो गया 643x1145y और 2। आज इसको हम लोगों को 11 से भाग लगने के रूल पे सेट करना है, तब जाके हमको आंसर मिलता जाएगा। तो 11 का रूल है, एक छोड़ के। आपको मालूम होगा y का रूल मिल चुका है 9, y बराबर 9 ला चुके हैं हम लोग, पहले ही लिख चुके हैं कि y का वैल्यू कितना आया है? 9। अभी हम लोग बात किए हैं इस बात में, क्यों आया, कैसे आया, समझ में आ गया होगा। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 के साथ x आएगा, और 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो इसको कहेंगे 12 प्लस x। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं फिर, ताकि तुमको और आसानी से समझ में आएगा, सब कुछ दिखेगा। जो बच गया उसको लेते हैं। y का वैल्यू 9 है, 9 और 4 13, 13 और 1 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17, 17 और 6, तो 17 और 6 हो गया, तो 7 और 17 के बाद हो गया 3 20, 3 23, तो इधर का वैल्यू हो गया 23। अब 23, अब 12 के साथ क्या जोड़ेंगे कि हम लोगों का डिफरेंस जो आ जाए वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। तो ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ x का वैल्यू 0 बैठा देते हैं, तो 23 में से अगर 12 घटाएंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी क्लियर हो गया x का वैल्यू 0 रखने में ही फायदा है। तो यहाँ से एक नया चीज आया, x का वैल्यू 0 हो गया। आपको वैल्यू बैठाओ 2 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 0 -3y 3 गुना 9,
अब इसका वैल्यू हो गया 0 माइनस 27। तो देखो तुम्हारा स्क्रीन पे एक ऑप्शन दिया है माइनस 27 और लिखिए माइनस 27 ये आपका राइट आंसर है। देखिए हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी अगर आप जानते हैं रूल और रेगुलेशन को, आप जानते हैं छोटे छोटे चीजों को, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं आपका अपना चैनल career.com के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम से वो सारे क्वेश्चन जो या तो रेलवे में पूछा हुआ हो या एसएससी में पूछा हुआ, और जहां पे कैलकुलेशन करने में आपको समय लगता है, अब उसको हटाना है, उसको दूर करना है और उसके सटीक चीजों को जानना है और आगे बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे देखिए दिया हुआ एक 9 अंकीय संख्या है, 72 से विभाजित होती है। x का सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2y का वैल्यू क्या होगा। अब 9 अंकों की संख्या दे दिया है और वह संख्या कौन कौन है, तो फिर से तुम देखो वह संख्या है आपके पास, वह कौन है, तो 5 है, y है, 9 है, 7 है, 4 है, 0 है, 5 है, x है और 2 है। और ये संख्या 72 से डिवाइड हो रहा है और 72 को 2 भागों में तोड़िए तो फिर मिलेगा 8 और 9, यानी वह संख्या 8 और 9 से डिवाइड होने वाला चाहिए। तो हम बोले ऐसे केस में सबसे पहले 8 को चुनेंगे। तो 8 के लिए लास्ट का 2, लास्ट का 3 वैल्यू, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक, 8 का रूल है लास्ट का 3 अंक। तो 8 से आप भाग दीजिए। तो 8 के साथ किसका हम संख्या बनाएं, तो x का सबसे बड़ा मान भी होना चाहिए। देखो लिखा है x का फाइंड द वैल्यू इफ द x का फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x का सबसे बड़ा मान चाहिए। तो हम अभी बताएं कि सबसे बड़ा मान में सबसे पहले 9 को बैठाइए। तो 9 अगर रहेगा तो 59, 8 से भाग दीजिए, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 गुना 7 हो गया 56, 56। अब 56 हो गया तो 9 में से 6 गया तो क्या रखेंगे हम लोग यहाँ, 9 में से 6 गया तो 3 और 2 हो गया। तो हम लोगों का हो गया 8 गुना 8 चुके 32, यानी कंप्लीट क्लियर। तो ये हो गया 9। किसका वैल्यू निकल गया 9 का, ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन SSCMTS, यानी x का वैल्यू निकल के आ चुका है 9। अब x का वैल्यू 9 आ चुका है। अब y का वैल्यू के लिए 9 के पास जाएंगे तो देखिए पहले 9 कहाँ कहाँ बन रहा है। तो एक 9 दिख रहा है, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं पेन को ताकि तुमको सुविधा हो। ये 9 कट गया। अब 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, हम लोग मालूम होगा कि x का वैल्यू 9 आ चुका है, ये खुद 9 है, तो ये खुद 9 है तो ये भी कट गया। आप बताइए 5 और 4 जोड़ेंगे तो भी 9, ये भी कट गया। तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो ये भी 9, ये भी कट गया। तो आप बचा कौन, आप बचा है तुम्हारे पास 5 और y। तो 5 प्लस y बराबर होना चाहिए 9, इसका मतलब y का वैल्यू 4, y का वैल्यू 4। अब y का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू 9 हो गया। तुम्हारा वैल्यू निकालना है x माइनस 2y, तो वैल्यू निकलेगा x माइनस 2y। x का मतलब 9 और y का मतलब 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 9 माइनस 8 इजकल टू 1 इज द राइट आंसर। स्क्रीन पे ये है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है देखिए, फिर से आरआरबी में पूछा हुआ 17 अगस्त 2022 शिफ्ट नंबर 3। आरआरबी वाले, रेलवे वाले तैयार हो जाइए, क्वेश्चन का जवाब कीजिए। रेलवे वाले इसको देखिए क्वेश्चन को, अगर 998769 इंटू 6432 इंटू 7695 10 से भाग दिया जाए, इसको 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग दिया जाए, तो 10 से अगर भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए अगर 1 सेकंड का ये क्वेश्चन है, अगर आप में दम है, आप अगर सही पढ़ाई किए हैं तो इसको 1 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए 10 से भाग देने का नियम है, किसी भी गुना में 10 का भाग देने का नियम है कि जो इकाई अंक होगा वही शेष बचेगा। तो यहां पर भाग दिया जाए तो शेषफल निकालना है, तो इसका शेष बचेगा 3,
यहां से भाग दीजिए तो शेष बचेगा 2 और यहां भाग दीजिए तो शेष बचाएगा 5 और 5 गुना 2 10, 10 को किसी से भी गुना कीजिए 0 आएगा यानी इसका रिमाइंडर 0 होगा। चलिए आप इसके लिए पढ़िएगा, यूनिट अंक इकाई अंक पढ़ाएंगे और उसमें पता चलेगा कि कैसे ऐसा होता है। चलिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, आप आसानी से समझ गए होंगे और बन गया होगा। चलिए डैश का नियम है, कोई भी संख्या को 10 से भाग दीजिए। मान लो 1 2 3 को 10 से भाग देते तो 10 1 जा 10, फिर 2 आया 3, 10 2 जा 20, आपको रिमाइंडर बचा 3। जो इकाई अंक होता है वही शेष बचता है, ये चीज याद रखना है। अगर जानते हो तो आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या देखिए आपके पास है स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ चुके हैं हम लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 5 अंकों एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 अंकों की एक संख्या 32054 11 से विभाज्य होती है। यदि इसके अंकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, 11 से विभाज्य होती है, मतलब हो गया 32054, 11 से कट रहा है, 11 से कट रहा है। कैसे कट रहा है तो देख सकता है, एक छोड़कर एक का बात किया है तो 5 4 3 7 और 5 2 7, ये 7 7 इक्वल टू दोनों का अंतर 0 यानी 11 से कट रहा है। बात सही है, 11 से कट रहा है। अब देखो आपको बोलता है इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा तो पहले 0 को रखिए, फिर 2 को रखिए, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। कोई कोई बोलेगा नहीं 5 अंकों की ही संख्या बननी चाहिए, तो पहले 2 को रखिए, फिर 0 को रखिए, फिर 3 को रखिए, 4 को रखिए, 5 को, कुछ भी रखिए, लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। और जिसके लास्ट में 5 होता है वह संख्या 5 से कटता है, तो आपका आंसर 5 होगा। आप फटाक से इसको टिक कीजिएगा क्वेश्चन को और आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक चीजें अगर मजबूत होंगे तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग है, और ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था, आज का क्वेश्चन था। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर आपको पूरा कोर्स करना है, जो चीजें हम बता रहे हैं, जो रूल आपको चाहिए, जो रूल चाहिए वह रूल आप कर सकते हैं। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी चैप्टर हो, एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, कुछ भी हो, तो आप 4 मार्च से लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं 6 से 7। और ये लाइव क्लास आपका चलेगा हमारे ऐप में, और वह डाउनलोड करना होगा वह ऐप career.com। कहां से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कीजिए और पूरे क्लास को आप मामूली फी में, पूरे 6 महीने के क्लास में मामूली फी में 999 में पढ़ सकते हैं। ऐसे अगर आपको फ्री पढ़ना है तो मैं हमेशा मौजूद रहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल career.com में। चलिए मिलते हैं एक नया और शानदार आपका नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और एक बार जोर से बोलिए जोहारी झारखंड।